हेलो स्टूडेंट्स, मैप्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आपके वही हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी आए थे, यानी वो रिपीट हो रहे हैं पॉइंट्स। तो मैंने उनको बड़े बारीकी से डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 में ही समझा दिया था। अगर आपको उसमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो दोबारा देखें, तो वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट हमारे पास नए आ रहे हैं, एक परचेज रिटर्न का और एक सेल रिटर्न का। मीनिंग मैं इनके आपके ऑलरेडी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट करता हूँ। परचेज रिटर्न क्या होती है कि जब आप ख़रीदा हुआ माल, परचेज़ किया हुआ माल किसी कारण से वापस कर देते हो, उसे हम बोलते हैं परचेज़ रिटर्न। और सेल रिटर्न का मतलब होता है जब आपके द्वारा बेचा हुआ माल, जो माल आपने सेल किया था, किसी कारण से वो आपके पास वापस आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सेल रिटर्न। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट नए आ रहे हैं आपके पास। तो कौन कौन से पॉइंट में है ये देखिए। एक तो ये है पॉइंट आपके पास, गुड्स रिटर्न टू अजय। लेकिन इससे पहले आप देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अजय से माल परचेज किया था, तो यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को माल वापस किया। तो जब आप अजय को माल वापस करोगे तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक अकाउंट इफेक्ट होगा अजय का और एक अकाउंट इफेक्ट होगा इसके अंदर परचेज रिटर्न का, क्योंकि इसको आप परचेज रिटर्न बोलोगे। परचेज किया हुआ माल आपने वापस किया तो परचेज रिटर्न इसको कहा जाएगा। तो अब आप देखो, परचेज रिटर्न को एंट्री के अंदर डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है। इसकी मैं सबसे एक आसान आपको पहचान बता रहा हूँ। वो क्या, इससे पहले हमने परचेज़ वाली एंट्री बनाई थी। परचेज़ को हम एंट्री के अंदर डेबिट करते हैं, क्योंकि गुड्स हमारे पास आती हैं और जो चीज़ बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो परचेज़ अकाउंट को डेबिट किया जाता है जब हम माल खरीदते हैं। तो परचेज़ रिटर्न परचेज़ से क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। तो जब हम परचेज़ को डेबिट कर रहे हैं तो परचेज़ रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एंट्री के अंदर। तो परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा, परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा, तो डेबिट किसको करेंगे, अजय को। तो एंट्री देखो क्या बनेगी इसमें, एंट्री बनेगी अजय डेबिट टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट। अजय डेबिट होगा क्योंकि अजय को माल वापस किया। अजय कौन है, रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है, और रिसीवर को डेबिट किया जाता है और परचेज रिटर्न को हम करेंगे क्रेडिट। तो एक पॉइंट तो इसके अंदर ये था, और ये ध्यान में रखना है आपने। परचेज़ को अगर हम डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है। इसके अलावा सेल रिटर्न का पॉइंट इसमें आ रहा है, ये वाला लास्ट वाला, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। लेकिन इससे पहले आपको ये वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, गुड्स सोल्ड टू राजीव। आपने राजीव को माल बेचा था, यानी सेल किया था। राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, राजीव ने उसमें से 10% गुड्स वापस कर दी, 10% माल वापस कर दिया। तो बेचा हुआ माल आपके पास वापस आया है, तो इसे हम कहेंगे सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न को एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? तो आइए देख लीजिए। हमने सेल वाली एंट्री बनाई थी, उनमें सेल को हमने क्रेडिट किया था, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जाती हैं। जब हम माल बेचते हैं, गुड्स हमारे पास से जाती हैं, तो गुड्स जाती हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये वाला रूल आपका अप्लाई होता है, यानी हम सेल को क्रेडिट करते हैं। तो सेल रिटर्न सेल से उलट है, अपोजिट है। तो जब हम सेल को क्रेडिट कर रहे हैं तो सेल रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स हमारे पास आती हैं इसमें। जब कोई बेचा हुआ माल हमारा वापस करता है तो वो माल हमारे पास वापस आ जाता है, यानी गुड्स हमारे पास आ जाती हैं, तो गुड्स अकाउंट को यानी सेल रिटर्न अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया जाता है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, एंट्री हमारी बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। किसने माल वापस किया, राजीव ने। तो राजीव कौन हो गया इसमें, गिवर। तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं एंट्री के अंदर, क्रेडिट द गिवर के रूल से। तो एंट्री बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। लेकिन इसमें अमाउंट क्या भरोगे आप, 10% बोला था इसने, तो ये 40,000 का माल बेचा गया था इससे पिछली ट्रांजैक्शन में।
पिछली ट्रांजैक्शन का अमाउंट 40,000 था, इसका कोई अमाउंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो 40,000 का 10% आप निकाल लोगे, 4,000 आएगा ये, 40,000 गुना 10/100 करके। तो केवल यही 2 पॉइंट थे इस क्वेश्चन के अंदर, एक परचेज रिटर्न वाला, परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये परचेज से अपोजिट होता है, और सेल रिटर्न वाला, सेल रिटर्न को हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये सेल के अपोजिट होता है। तो ये रूल आपने याद रखने हैं। उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।